आरंभां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वन्दो राम लखन वैदेही जय तुलसी के परम सनेही। महावीर विनवौ हनुमाना राम जासु जस आप बखाना। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक। इनके पद बंदन किए नासत विघ्न अनेक। ज्यों हरि प्राप्त की आस है तो हरि जन गुण गाय। न तरु सुकृत भुज बीज ज्यों जन्म जन्म पछिताय। हरि शरणम। भक्त वांछा कल्प तरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल। अखिल हेय प्रत्यनीक दीन बंधु दया सिंधु करुणा सिंधु। माई बाप श्री सीताराम की महती कृपा करुणा से श्री दादा गुरुजी महाराज परम श्रद्धेय पूज्यपाद श्री भक्तमाली गणेश दास जी महाराज के चरित्र के माध्यम से हम लोग सत्संग लाभ प्राप्त कर रहे हैं। हरि शरणम। श्री दादा गुरुजी के चरित्र के प्रसंग में ही श्री हरे राम बाबा का चरित्र चल रहा था। ठाकुर जी की कृपा से आज वह चरित्र अपना पूर्णता की ओर जा रहा है। श्री हरे राम बाबा की एक पुस्तक है करुण पुकार, जो हमारे श्री दादा गुरुजी ने छापी है, मलुकपीठ से प्राप्त होती है। उसमें बड़े बड़े विलक्षण भावमय पद हैं। वो जिस समय बाबा अपनी धुन में होते गाते तो उन्हीं को लिख लिया था, उन्हीं को हमारे दादा गुरुजी ने छपाया। एक बार की बात है कि वो पुस्तक दिल्ली तक पहुंची। पुस्तक कहीं भी पहुंच जाए, दिल्ली तक पहुंची तो एक भक्ता ने उसे पढ़ी तो उसके अंदर बड़ी श्रद्धा जगी। तो पता उसमें लिखा ही था सुदामा कुटी। तो वो आई और उस समय हमारे महाराज जी सेवा पूजा ठाकुर जी की करते थे। तो उसने कहा कि ये पुस्तक यहीं से छपती? बोले हाँ छपती तो यहीं से। वो संत अभी जीवित हैं जिनकी ये वाणी? बोले हाँ वो जीवित भी हैं। बोले हम उनके दर्शन करने आए हैं। और वो फल की पेटी लेके आई। तो हमारे महाराज जी गुरु महाराज खुश हो गए कि बढ़िया ठाकुर जी को भोग लगेगा, बढ़िया मोटी भक्तानी है, खूब दक्षिणा चढ़ाएगी ठाकुर जी को। अब महाराज जी ने खूब श्रद्धा हरे राम बाबा के प्रति उस वो जो माता जी थी उनमें भरी। ऐसे हैं, सिद्धि प्राप्त हैं, ओ बहुत बातें उनके अंदर भर दी। अब वो कक्ष में गई महाराज जी के साथ दर्शन करने। तो बाबा वयोवृद्ध थे, तो अस्वस्थ भी थे, बुढ़ापे का समय। तो उन्होंने ऐसे ही पड़े थे नंग धड़ंग। महाराज जी से बोले लाओ मेरा कपड़ा अचला लाओ, और ओढ़ लिया। और वो भक्तियानी ने प्रणाम किया, बड़े भाव से बैठ गए। उसके अंदर भाव बहुत था। महाराज जी ने भी, हमारे गुरु महाराज ने भी जगा दिया था हरे राम बाबा के प्रति। कहाँ से आई है? बोले दिल्ली से। महाराज जी आपकी ये पुस्तक पढ़ी तो आप में श्रद्धा जगी, दर्शन करने आए हैं। बोले देख अब मैं तो हो गया बुढ़ा, तो अब मैं तेरे काम का तो हूं नहीं। तेरे जो काम का है वो होगा कोई जवान, तो उसके जाके उसके पास जा। मैं तो बुढ़ा हो गया, मैं किसी के काम का तो रहा नहीं। ऐसे बोले। अब तो उसका वो बिगड़ गई। उसने कहा अरे ये बाबा क्या कह रहे हैं, मैं तो बड़ी श्रद्धा करके इनके शरण में आई, दर्शन करने आई, ये क्या बोले? बोले मैं हो गया बुढ़ा, मैं तेरे काम का नहीं हूं, और
कोई काम जवान कोई काम का है तेरे, वहीं जा। अब तो उसको बहुत बुरा लगा, वो खींच गई। तो फिर हरे राम बाबा बोले, मैं साधु नहीं हूँ, गुंडा हूँ, गुंडा। तो तोतली भाषा में तोतली भाषा हो गई थी उनकी अंतिम वृद्धावस्था। गुंदा हूँ गुंदा, गुंदा हूँ गुंदा, ऐसे कहने लगे। बोले मैं साधु नहीं हूँ, गुंदा हूँ गुंदा। कह रहे थे कि मैं गुंडा हूँ, साधु नहीं हूँ, तू यहाँ क्यों आई है? और फटकार दिया उसको, वो चली गई खींच कर और ऊट पटांग सुना के चली गई। तो हमारे गुरु महाराज ने कहा, मलुक पीठ वाले महाराज जी, गुरु महाराज ने कहा, बाबा ये आपने क्या लीला की, हम तो इतनी श्रद्धा बढ़ा के उसको आपके पास लाए और आपने उससे ऐसे कह दिया। बाबा बोले कि मैं तो वृद्ध हो गया, अब मेरा कुछ नहीं बिगड़ सकता माया से, संसार अब मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, पर तुम लोग युवा यहाँ पर रहते हो, तो तुम्हारी सुरक्षा के कारण मैं यहाँ भीड़ नहीं बढ़ाना चाहता, तो इसीलिए अब ये मेरे दर्शन करके जाती और मैं इससे ठीक से बात करता तो ये चार को फिर लेके आती। तो यहाँ फिर यही चीज चलने लग जाती, दर्शन करो भाई, और यही रुपया दक्षिणा पैसा फल यही चीज होने लगती। तो फिर ये इसमें मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ता, पर मेरे निकट रहने वाले आप सभी का ये निश्चित अनिष्ट होता, माया में फंसते आप, इसीलिए मैंने ये लीला की। तो महाराज जी बोले कि आपने उसे फटकारा और फिर भी आप की वो स्तुति गाती रहती, महिमा गाती रहती, तो क्या आप करते? क्योंकि महाराज जी थोड़े से सेवा करते थे तो ऐसे ज्यादा निकट हो जाते हैं, तो फिर ऐसे ही बोलते हैं महात्मा। तो महाराज जी ने कहा फिर क्या करते आप? तो वो बोली, हरे राम बाबा बोले कि फिर दोबारा फटकारता। बोले फिर भी वो आपकी ऐसी महिमा गाती और प्रणाम चरणों में गिर जाती, फिर क्या करते? बोले फिर फटकारता। बोले फिर भी नहीं, वो श्रद्धा करती, चरणों में गिरी रहती, फिर क्या करते? बोले फिर मैं उस पर कृपा कर देता, फिर तो मैं उसको भगवान की शरण में कर देता और उस पर कृपा हो जाती। ऐसे थे श्री हरि राम बाबा। अनेकों प्रसंग जैसे हरि अनंत, हरि कथा अनंता, ऐसे ही संतों की भी कथा अनंत है, इसीलिए हमको तो प्रणाम ही करना पड़ेगा आगे बढ़ने के लिए। एक बार की बात है, बाबा के धुन लगी, जो धुन लग जाती उसी को बोलने लगते थे बार बार। एक बार धुन लगी, मैं दान करूंगा, मैं दान करूंगा, मैं दान करूंगा, और सुबह से कहने लगे मैं दान करूंगा, मैं दान करूंगा, मैं दान करूंगा। बड़े उदार थे। तो परमहंस बाबा सुदामा कुटी में रहते, उन्होंने कहा कि दान करना चाहते हो तो एक विद्यार्थी को पकड़ के लेके गए और बोले लो इसको दान करो। क्या दान करोगे? तुम पे है क्या दान करने के लिए? करो, इसको दान करो। उस बच्चे को देखा, खुश हो गए, हाँ हाँ ये पात्र है, ये पात्र है, इसको दान करूंगा। क्योंकि अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतम चयत असदित उच्यते पार्थ न च तत् प्रेत्यनो ह्य। अश्रद्धा पूर्वक दिया हुआ दान, किया हुआ तप, किया हुआ जप, होम, व्रत, ये असत, इसका कोई फल नहीं होता है अश्रद्धा पूर्वक। तो श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए। दान में यह चीज ध्यान रखनी चाहिए कि हम किसको दे रहे हैं। जिसको दे रहे हैं वो व्यक्ति ये नहीं कहे, ऐसे को देना चाहिए वो यो नहीं कहे कभी कि मुझे इन्होंने दिया, अथवा उसने हमारे लिए पहले किया हो कुछ हमारा उपकार और हम उसी को अब दान कर रहे हैं, तो वो उपकार उसने किया तो हम उपकार कर रहे हैं, वो दान नहीं है। ना बड़ाई
मिले, न इज्जत मिले, न वो महिमा गाए, ऐसे के दान की, ऐसे व्यक्ति को दान करना चाहिए जिसको हम जानते नहीं हो। और वो दान जिसको कर रहे हैं वो शास्त्री युक्त हो। किसको दान करना चाहिए? अब लोग आजकल कथा कराते हैं तो कथा कराने में ना वो जाति को देखते, न किसी वर्ण को देखते। बोले कोई भी उनको कथा व्यास दिखे, पूछने की जरूरत नहीं है, बोले करो कथा। तो अब उनको फिर कथा कराकर द्रव्य भी दान भी करते हैं, सेवा भी करते हैं। तो अब वो तुम किसको कर रहे हो? फल तो तभी मिलेगा ना जब उनको शास्त्रोचित वो हैं कि नहीं, शास्त्र में जो उचित है वैसा उनमें लक्षण है कि नहीं, वैसे वर्ण से वैसी जाति से युक्त हैं कि नहीं, ऐसे ही दान में होता है। आजकल लोग गोदान करते हैं, आश्रमों में गोदान करते हैं तो क्या लीला होती है? बोले ये लीला होती है कि महाराज जी हमको गोदान करना है। बोले हाँ ठीक है कर लो, गाय तो तुमको खरीदनी ही पड़ेगी। बोले हाँ खरीदनी तो पड़ेगी। बोले कोई बात नहीं, हमारे आश्रम में बहुत गाय हैं, यहीं से खरीद लो। बोले ठीक है। अब उन्होंने गाय खरीदी, अब जितने रुपया में खरीदी वो जाने, गाय की रेट से गाय खरीद ली। और गाय वहीं खड़ी है उसी आश्रम में और उसी खूंटे पे खड़ी है, और गाय खरीद ली, गाय के रुपए दे दिए महाराज जी को, गाय खरीद ली। अब दान कर रहे हैं तो उसी आश्रम के ब्राह्मण देवता हैं, वही खूंटा से खोलकर दान कर दी। और अब वो ब्राह्मण देवता वहीं का खाते हैं, तो वो कहीं ले जा नहीं सकते गाय को, क्योंकि ले जाएंगे तो फिर वो रहेंगे कैसे वहां। तो फिर गाय की दक्षिणा भी मिल गई, गाय दान भी हो गई, और गाय उसी खूंटा से बंधी है। तो ये स्थिति का जो दान है आजकल आश्रमों में ऐसा होता, तो ये दान नकली है, इससे राम जी वो फल नहीं प्राप्त होता, ये दान नकली है। तो हरि शरणम। असली तो दान ये है कि जिसमें ऐसी कोई प्रतिबंध ना हो, ऐसा कोई भाव ना हो, विवेक पूर्वक किया जाए। अब इन बच्चे को देखकर हरे राम बाबा बोले हाँ ये पात्र है, इसे मैं दान करूंगा हनुमान जी का साक्षी में। और उन्होंने कहा कि अभी तक मैंने जितना भी भजन किया है वो सभी भजन मैं आज इस बालक को दान कर रहा हूं, और अपनी जीवन का संपूर्ण भजन उस बालक को दान कर दिया। और बोले कि जाने अनजाने में मुझसे जो भी पाप बना है वो संपूर्ण पाप को मैं भोगूंगा, और जो भी मुझसे शुभ कर्म हुआ, पुण्य कर्म हुआ, भगवान की भक्ति हुई, उसका जो भी फल है वो सब मैं इस बालक को दिए देता हूं। अब दिया तो उस बालक का जीवन इतना विलक्षण हो गया उस पुण्य के प्रभाव से, उस भजन दे दिया दान तो उसका बड़ा विलक्षण जीवन हो गया, उनके बहुत परिवर्तन उस बालक के जीवन में आया। और बाबा ऐसे ही किए, ऐसे इतने उदार, जिस तरह भगवान उदार हैं ऐसो को उदार जग स्वामी, ऐसे ही उनके भक्त भी उदार होते हैं। एक बार की बात है कि वो सुबह से ही कहने लग गए गणेश दास गणेश दास गणेश दास गणेश दास, हमारे दादा गुरु जी का नाम लेने लग गए। अब मैं तो उन्होंने लिया इसलिए ले रहा हूं, अब समझाना है तो कहना, नाम लेना पड़ता है। तो सुबह से ही 4 बजे से लेना शुरू कर दिया। अब सूरज निकल आए तो हमारे दादा गुरु जी पहुंचे, बोले कहो क्या कहना है, मैं आ गया। सुबह से नाम ले रहे हो। उन्होंने कुछ नहीं सुनी, दादा गुरु जी चालू गणेश दास गणेश दास गणेश कहते रहे। मध्याह्न हो गया, साय हो गई, शरीर के कृत्य भी नहीं किए, नहाए पानी पिए कुछ नहीं किया, ना पानी पिया, नहाए न स्नान, कुछ नहीं, बस
करने लगे, साय हो गई, कर रहे हैं, पूरी सुदामा कुटी में आश्चर्य हो गया, भैया आज कौन सी लीला चल रही है हरे राम बाबा की। जब संध्या हुई तो हमारे गुरुजी ने दादा गुरुजी से पूछा कि ये क्या बात है, ये बाबा की लीला क्या है। पूरा सुदामा कुटी कौतुक से भर गया है कि ये क्या हो रहा है। बड़ी गंभीर मुद्रा में रामानंद पुस्तकालय में बैठे थे दादा गुरुजी। उन्होंने कहा, पंडित जी, भक्तमाल का सिद्धांत है, भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए ना सत विघ्न अनेक। भक्त भक्ति भगवंत और गुरु, इनके नाम रूप लीला में भक्त भेद नहीं मानता है। जैसे भगवान का नाम जपता है ऐसे ही भक्त का नाम जपता है। यद्यपि दादा गुरुजी अपने को बहुत छिपाते थे, पर बड़ी गंभीर मुद्रा में बैठे हुए आज उन्होंने कहा कि पंडित जी, ये इनका भगवान का नाम जपना तो पूरा हो गया, अब ये भक्त नाम जपना इन्होंने शुरू किया है। भगवान का नाम तो बहुत जप लिया, अब भक्त नाम जपना शुरू किया। तो इससे एक बात और पता पड़ती कि हमारे दादा गुरुजी कैसे भक्त थे। साक्षात गोस्वामी तुलसीदास जी के अवतार हैं। आश्चर्य नहीं करना चाहिए। संतों की जीवन के बारे में, लीला के बारे में आश्चर्य नहीं करना चाहिए। और श्री हरेराम बाबा सुदामा कुटी में ही 4 वर्ष तक हमारे दादा गुरुजी के संरक्षण में लगातार विराजे, क्योंकि उनकी जो नितंब कूला था उसकी हड्डी अस्थि स्थान छोड़ गई थी, तो उनको फिर घूम नहीं सकते थे, इसीलिए वहीं 4 वर्ष तक विराजे। तो उस समय विपरीत दिनों में हमारे दादा गुरुजी ने बड़े भाव से उनकी सेवा की। रात्रि को उठकर बार बार देखते, उनके शरीर को स्नान, सब कुछ, कपड़े धोने, सब सेवा हमारे दादा गुरुजी करते। उस समय तो सेवा की मूर्ति हो गए थे हमारे दादा गुरुजी। 4 वर्ष तक ऐसे उन्होंने सेवा की। और अनुमानतः 1994 में श्री हरेराम बाबा ने भगवत धाम प्रयाण किया, और उस समय भी हम बता चुके हैं उसकी भी लीला की हमारे गुरुजी को आशीर्वाद दे दिया था, तब उन्होंने प्रयाण किया था। ऐसे थे श्री हरेराम बाबा। ऐसे ही श्री रामचंद्र पुजारी जी महाराज, उनका भी हमारे दादा गुरुजी के जीवन में बहुत संपर्क रहा। ये हनुमानगढ़ी में जब हमारे दादा गुरुजी पुजारी थे, उसी समय श्री रामचंद्र जी से संपर्क हुआ था, और उस समय ये बहुत दुखी थे। आश्रम में तिरस्कार, दुत्कार आदि इनको झेलना पड़ रहा था। आश्रमवासी इनको किसी गलती से बहुत तिरस्कृत कर रहे थे, बहुत दुखी थे। एकांत भजन करना चाहते थे जाना, तो हमारे दादा गुरुजी से बार बार परामर्श लेते, और अंतिम में दादा गुरुजी ने ना चित्रकूट जाने की आज्ञा दी। ये गुरु ही मानते थे हमारे दादा गुरुजी को। ये चित्रकूट गए, और चित्रकूट में बड़ी गुफा स्थान है, वहाँ इसमें श्री श्री वैष्णव शिरोमणि रणछोड़ दास जी महाराज विराजमान थे। उनके आराध्य ठाकुर थे श्री रघुवीर राम जी महाराज, यहाँ के पुजारी जी हो गए श्री रामचंद्र जी। और जो बड़ी गुफा स्थान है वही के पास में उन्होंने एक झोपड़ी बनाई, और झोपड़ी के भीतर भाग में उन्होंने गुफा बनाई, और उस गुफा में ही बैठकर भजन करते। आश्रम से पुजारी थे, इसलिए आश्रम से उनको एक व्यक्ति का खाने लायक सीधा सामान मिलता, पर ये ऐसे भक्त थे संतों के कि ये 1-2 संत को भी खिला देते, स्वयं भी खा लेते, थोड़ा बहुत खा लेते, संत को भी खिलाते, ठाकुर जी का भोग लगाते। इन्होंने 3 अरब
भगवान नाम का जप किया उस गुफा में, वो गुफा इतनी दिव्य हो गई थी कि वहां अगर कोई भी साधक, नया साधक हो जो भजन पे बैठता है और उथल फुथल मन में होती है, ऐसा साधक वो अगर उसमें बैठकर भजन करे तो उसकी उथल फुथल तुरंत समाप्त हो जाए, उसमें घुसते ही गुफा में समाप्त हो जाती थी। अब एक प्रश्न है कि भगवान का भजन करने बैठते हैं तो उस समय संसारी चिंतन और क्यों बढ़ता है, मन और ज्यादा क्यों भटकता है? तो इसका उत्तर दो प्रकार से दें। पहला प्रकार तो ये है कि हम विद्यार्थी थे तो हमारी कर्णवास में पाठशालाओं में बल्ब पहले वो पीले पीले बल्ब ज्यादा चलते थे, तो वो बल्ब लगा था बाहर, तो वहां क्या होता कि पतंगे आते, वर्षा ऋतु में पतंगे आते, और पतंगे आते और बहुत पतंगे, हम वहां बैठकर पढ़ नहीं सकते थे, इतने पतंगे आते थे। हमारे आश्रम भीतर प्रांगण आश्रम में भी एक लाइट लगी थी सौर ऊर्जा, उस पर भी पढ़ना मुश्किल हो जाता था। पर हम सुबह देखते वहां जाकर तो दिखते तो देखते क्या, बोले वो पतंगे सब मरे पड़े नीचे, बल्ब के पास देखो सब मरे पड़े। समझिए, जब लोग हम भगवान के नाम का दीपक जलाते हैं, भीतर भगवान का जप शुरू करते हैं, तो अनंत जन्मों के जो पाप हैं वो पतंगे के समान एक साथ हमको घेरते हैं, वो पकड़ते हैं। और अगर हमारा वह दीपक बुझे नहीं, जलता रहे, तो ये पतंगे सुबह होते होते अपने आप समाप्त हो जाएंगे। ये सब विघ्न बाधा, मन की उथल पुथल, ये व्यर्थ चिंतन सब समाप्त हो जाएगा जब लगातार यह दीपक जलता रहेगा, नाम रूपी लौ चलती रहेगी। द्वितीय समाधान कि चिप में जो भरते हैं उसे डिलीट करना होता है, तो जब व्यक्ति डिलीट करता है तो वहां तक पहुंचता है, तभी तो डिलीट करता है। तो ऐसे ही भीतर भरी हुई है वासना, अब हम लोग भजन करते हैं तो वहां अब वो डिलीट हो रही हैं, तो डिलीट हो रही हैं तो वहां तक पहुंच रहे हैं और फिर डिलीट खत्म हो रही हैं। तो यह भी द्वितीय समाधान है, पर प्रथम वाला समाधान ही बहुत मुख्य लगता है, विशेष लगता है। तो यह 3 अरब इन्होंने वहां भजन किया, और यह बड़ी गुफा स्थान में ही श्री रामेश्वर दास जी रामायणी जी का सत्संग सुनने जाते, और उनके बड़े अंतरंग हो गए थे। दादा गुरु जी के भी अंतरंग थे, रामेश्वर दास रामायणी जी के भी अंतरंग थे। इन्होंने ही आगे जाकर हमारे दादा गुरु जी से रामायणी जी को मिलाया, और इन दोनों विभूति ने भक्तमाल का भाष्य लिखकर भक्तमाल जगत में बहुत बड़ा काम किया, लोगों को भगवान के भक्तों के चरित्र अत्यंत सुलभ कराए। यह श्री जो रामचंद्र पुजारी जी हैं, पुजारी नाम चित्रकूट में रघुवीर राम जी के पुजारी बने, तभी से इनका ये नाम पुजारी पीछे लगने लग गया। ये हमारे गुरुजी से, दादा गुरुजी से बार बार भक्तमाल का भी सुनते, तो इनके अंदर विचार आया कि भक्तमाल पर बड़ी टीका लिखनी चाहिए। तो ये कहते कि आप टीका लिखो, टीका लिखो। तो दादा गुरुजी लक्ष्मण मंदिर के बहुत सेवा कार्य करते थे, इसलिए समय नहीं था, अवकाश नहीं था, कैसे लिखते। पर फिर भी वो कह रहे थे कि आवश्यकता है, आप अगर लिखेंगे तो मैं स्वयं चित्रकूट से आ जाऊंगा गोवर्धन, और मैं रुक जाऊंगा मंदिर की, सब मैं सेवा संभाल लूंगा, आप आराम से लिख लेना। दादा गुरुजी ने स्वीकार कर लिया, और श्री रामचंद्र पुजारी जी आ गए, सेवा सब संभाल ली लक्ष्मण मंदिर की। तब इन्होंने टिप्पणी लिखी, श्री भक्तमाल पे टिप्पणी लिखी, और वो ऐसी टिप्पणी थी कि उसका इतना प्रचार हुआ, बड़े बड़े संत लोग उसका आदर करने लगे, टिप्पणी का आदर किया संतों ने।
सबसे पहले वह टिप्पणी टोपी कुंज के संत, जहाँ हमारे वृंदावन में ज्ञान गुदड़ी है, वहाँ टोपी कुंज है, वहाँ पर एक संत रहते थे श्री भक्तमाली जी महाराज, श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी महाराज। उनके कर कमलों में सबसे पहले वह भक्त वल्लभा टिप्पणी नाम की लिखी थी टिप्पणी, वो दी। तो उन्होंने पढ़ी और उन्होंने कहा बहुत अच्छा, इससे बहुत समाज का हित होगा। और उन्होंने उसी पुस्तक से विद्यार्थियों को पढ़ाना शुरू कर दिया। श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी महाराज ने वो टिप्पणी से ही फिर विद्यार्थियों को पढ़ाते। वो बहुत बड़े भक्तमाल जगत के मूर्धन्य विद्वान रहे, विलक्षण। वो ऐसे संत थे, कहते वही उनके जीवन में होता। श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी महाराज। हरि शरणम। मैं यद्यपि सुना चुका हूं प्रथम दिन की कथा में, पर लेकिन फिर प्रसंग आया है तो आपको फिर सुनाएं। एक बार की बात है कि श्री रामचंद्र पुजारी जी और एक भक्त थे भगवान दास खलीफा, ये आगरा के थे, ये और हरे राम बाबा, तीनों ने मिलकर प्रस्ताव किया हमारे दादा गुरु जी से गोवर्धन लक्ष्मण मंदिर में कि हम लोग कल चलें श्री जी राधा रानी बरसाना, और वहाँ श्री जी के पास जाकर श्री जी को बढ़िया दाल चूरमा का भोग लगाएं, दाल बाटी चूरमा का, और वहीं कीर्तन भजन करें और फिर आ जाएंगे। हमारे दादा गुरु जी कैसे संतों की बात आग्रह को त्याग सकते थे। उन्होंने कहा ठीक है चलो। सुबह ही सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ये तीनों तीन वह और चौथे हमारे दादा गुरु जी चल दिए। उस समय गाड़ी का ज़्यादा प्रचलन नहीं था, वाहनों का, गाड़ियों का, तो पैदल ही यात्रा होती थी। पैदल चल दिए, कुछ देर तक कीर्तन किया सबने मिलकर, फिर मन ही मन भगवान नाम करते हुए पहुंचे राधा बाग, बरसाना में राधा बाग। सब संतों ने स्नान किया, तिलक लगाया, भजन पे बैठ गए। पर हमारे दादा गुरुजी की तो विलक्षणता थी। उनका क्या भजन था, बोले स्नान करके तिलक लगाते, फिर क्या करते, तुलसी के पास जाते एक लोटा में जल लेकर, और तुलसी जी को जल चढ़ाते। अब राम जाने जल चढ़ाते कि अर्घ देते सूर्य भगवान को, दोनों ही कार्य हो जाता हो, उनकी लीला। चढ़ा के और वहीं खड़े रहते 5-10 मिनट, और वही उनका भजन था। उसके बाद वो फिर रसोई में लग जाते, और रसोई ठाकुर जी का ही भाव था सब जीवों में, ठाकुर जी पाएंगे, रसोई की सेवा में लग जाते। तो अब वो तिलक आदि लगाया और फिर उन्होंने वही कंडा लकड़ी इकट्ठा करना शुरू किया, चूल्हा चेताया और बढ़िया रसोई बनाने लगे। और ये तीनों भजन संत भजन कर रहे थे, हरे राम बाबा, श्री रामचंद्र पुजारी जी और भगवान दास खलीफा, ये एक तरफ बैठ के माला बैठ। इन्होंने देखा अरे दादा गुरु जी हमारे लगे थे, इन्होंने देखा कि भक्तमाली जी महाराज लगे हैं, तो ये सब भी आए करने के लिए। तो इनसे कहा नहीं आप बैठो भजन करो, मैं अकेला कर लूंगा सेवा। बैठा देते, दूसरे को खुद करने लगते। जब कहा कह रहे थे ठीक है, वो बैठ के भजन करते रहे। सब दाल बना ली, कमंडल में डाल दी बनाकर, बाटी बना ली, उनको घी में बोर दिया, कुछ बाटी का चूरमा बना लिया, चूरा बना लिया, उसमें कुछ मीठा और घृत डालकर लड्डू बनाने की तैयारी कर रहे थे, चूरमा के लड्डू। राधा बाग से नंदगांव, बरसाना से नंदगांव की 8 किमी की दूरी है, 8 किलोमीटर दूर, ज्यादा दूर नहीं है। नंदगांव का जो पर्वत है वो शंकर जी का स्वरूप है। तो हमारे दादा गुरुजी उधरी की तरफ, नंदगांव के
जो महल है, पर्वत पर ही नंद बाबा का महल है, उधर की तरफ मुंह करके और लड्डू बना रहे थे, उधर की तरफ देखते हुए। और कोपिन में थे, खाली लंगोटी में थे, बना रहे थे। आज तो बहुत बिल्डिंगें खड़ी हो गई, उस समय कुछ ज्यादा बिल्डिंगें तो थी नहीं, बस खेत ही खेत थे, जंगल ही जंगल थे, इसलिए स्पष्ट दिखता था नंद महल। तो स्पष्ट दिख रहा था नंद महल की अटारियां, नंद महल के चबूतरे आदि अच्छे से दिख रहे थे, दूर से भी दर्शन हो रहा था महल का, उनकी अटारियों का। तो देखते हुए लड्डू बना रहे थे, उसको देखकर दिव्य भाव में भरे थे। अब उस भाव का हम वर्णन कैसे कर सकते हैं, हम तो अरसिक हैं। दिव्य भाव में भरे हुए थे, भगवान की याद आ रही थी। जैसे यशोदा मैया जिस समय दधी मंथन कर रही थी तो 3 क्रिया हो रही थी। मुख से लाला की कीर्तन कर रही थी, हाथों से सेवा चल रही थी, और भीतर चिंतन चल रहा था, मेरा लाला उठ के आएगा और खाएगा। तो ऐसे ही उसको कितना सुख मिलेगा। ऐसे ही यहाँ हाथ से लड्डू बन रहे हैं, मुख से भगवान का जप तो चलता ही है, भीतर में कन्हैया के लिए ये लड्डू बन रहे हैं। दिव्य भाव, वो नंद महल में रहने वाले के लिए बन रहे। जब तीनों प्रकार से सेवा होती है, कायिक वाचिक मानसिक, भगवान रह कैसे सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण आज राधा बाग की तरफ भगवान की दृष्टि नंदगांव से चली गई। आज राधा बाग में बनते हुए लड्डुओं के प्रति भगवान के अंदर खाने की इच्छा जग गई। और 2 बालक, एक गौर बालक और एक श्याम बालक, 2 बालक आए दादा गुरुजी के पास और आकर बोले, बाबा ला लड़ुआ। हमारे दादा गुरुजी तो देखते रह गए, इतने सुंदर बालक, वो ठाकुर जी ही थे, देखते रह गए। ठाकुर जी ने एक बार बाबा लड़ुआ दे कहा, जब वो तो भूल गए अपने, वो तो श्याम सुंदर का दर्शन कर रहे हैं। इतने में 4 लड्डू बन पाए थे, छीन लिए। 2 दाऊजी ने छीन लिए, 2 कन्हैया ने छीन लिए और दोनों भगे। संसार की दृष्टि में तो लड्डू लेकर भगे, पर लेकिन जिसके हाथ से लेकर भगे वो जानता है कि क्या क्या लेकर भगे। ये लड्डू ही नहीं, ये तो आज हृदय लेकर चले गए, प्राण लेकर चले गए। जैसे संत लोग कहते हैं, हस्तमुत्क्षिप्यया तोसी बलात् कृष्ण किमद्भुतम् हृदयाद् यदि निर्यासी पौरुषम गणयामि ते। बहुत माखन मिश्री खाया है, एक झटके में हाथ छुड़ा लिया है। अरे बलवान तो तब मानो जब हृदय से निकल के दिखाओ। हृदयाद् यदि निर्यासी पौरुषम गणयामि ते। श्री कृष्ण करणामृत में बिल्व मंगल जी ने यह श्लोक कहा है और इसी का हिंदी अनुवाद, बाह छुड़ावत जात हो निवल जान के मोय हृदय तेजो जाओगे सबल बदे हो। तो हृदय से निकल कर दिखाओ। अब तो दादा गुरुजी ठाकुर जी के पीछे भागे। अब आगे आगे नंद बाबा और कन्हैया, श्री दाऊ जी और कन्हैया, और पीछे पीछे हमारे दादा गुरु और नंद भवन की तरफ भाग रहे हैं ठाकुर जी। तो रास्ता तो इतनी थी नहीं, पहले पगडंडियों से लोग चलते थे, तो मेड़ों से ठाकुर जी भगते हुए जा रहे हैं। और हमारे दादा गुरु जी भी, अपने शरीर का कोई अनुसंधान नहीं है, वस्त्र भी शरीर पे नहीं है, खाली लंगोटी है, और पीछे 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 वो भी चल दिए। अब ये तीनों जो माला फेर रहे थे, श्री हरे राम बाबा, श्री रामचंद्र पुजारी जी और भगवान दास खलीफा, ये आगरा के भगत थे। इन्होंने कहा, अरे क्या हो गया, अभी तो लड्डू बना रहे थे बैठे बैठे, ये क्या हो गया। उनको नहीं ठाकुर जी दिखे,
उन्होंने वो उठे वे लोग तीनों, अब क्या कह सकते भाई, वो सब जानते हैं, ये भी जानते हैं कि बहुत विलक्षण संत हैं, तो ऐसे अमर्यादित शब्द का प्रयोग करके वो ये भी नहीं बोले रुको रुको भी नहीं बोले, वो समझ गए कोई ना कोई लीला है। तो इन्होंने क्या किया कि वो जो भी सामान बना हुआ था उसको कमंडलों में भर लिया, बर्तनों में भर लिया, ये तीनों भी चले। पर लेकिन दादा गुरुजी इतनी तेज भक्कर जा रहे थे कि कुछ ही दूर इनकी आंखों से ओझल हो गई। लहलहा रहे थे खेत, आंखों से ओझल हो गए। अब ये लोग रास्ते चलते किसी से पूछ पूछ करके ऐसे कोई साधु गए हैं तो ऐसे पहुंचे। कहाँ पहुंचे? जो नंद महल बन रहा है जिस पर्वत के ऊपर, वो शिव स्वरूप पर्वत, वहां पहुंचे। तो वहां के गोस्वामियों से पूछा तो उन्होंने कहा हाँ एक महात्मा भी भक्कर गया तो है ऊपर। अब तो ये उस पहाड़ पे चढ़े, वहां गए तो वहां क्या देखा कि बड़े विह्वल दिशा में, भाव दशा में, और हमारे दादा गुरुजी मंदिर के सामने बैठे हैं। और क्या है कि मंदिर में पर्दा लगा हुआ है, अंदर पुजारी ने भोग पधरा दिया और पर्दा लगा हुआ है, और ये बाहर बैठे हैं, रो रहे हैं, बड़े भाव दशा में, विह्वल दशा में बैठे हैं। तो ये भी तीनों जाकर बैठे। थोड़ी देर बाद पुजारी ने पर्दा खोला, तो पर्दा खोला तो क्या देखा, बोले जो राधा बाग में बैठ कर हमारे दादा गुरु लड्डू बना रहे थे, वो लड्डू भगवान की जो भोजन की थाली है, उस थाली में वो चारों लड्डू रखे हुए हैं, जिसको कृष्ण और दाऊ दादा दोनों लेकर आए थे। पुजारी से पूछा, पुजारी को तो उन लड्डू के बारे में कुछ पता ही नहीं था। बोले ये लड्डू तो मैंने जब थाल रखा तब नहीं था, ये स्वयं दादा गुरुजी पे ठाकुर जी की कृपा हुई। अब तो वो दादा गुरुजी को यह तीनों वहां से लेकर आए हैं पावन सरोवर, और वहां बैठकर जो भी बना था प्रसाद उसका भोग लगाकर इन्होंने पाया है, और पुजारी ने भी वो लड्डुओं का प्रसाद सबको बांटा है। और तब दादा गुरुजी से पूछा है क्या बात थी, क्या लीला थी, आप ऐसे कैसे भक्के आए? तो उन्होंने सभी बात उन तीनों को बताई है, हरिराम बाबा, श्री रामचंद्र पुजारी जी और भगवान दास खलीफा को संपूर्ण बात बताई है कि मैं ऐसे ऐसे लड्डू बना रहा, ठाकुर जी आए और लेकर लड्डू इस मंदिर में घुस गए। संपूर्ण बात बताई, और ये जानकारी इन तीनों से हमारे गुरुदेव को प्राप्त हुई। और कभी कभी हमारे गुरुजी पूछते दादा गुरुजी से तो वो बता नहीं पाते, याद आते इस घटना का उनके नेत्रों से झरझर आंसू टपकने लगते, और वो वर्णन नहीं कर पाते, गदगद हो जाते, बस कहते कि उस दिन कृष्ण की जो कृपा हुई उसका मैं वर्णन नहीं कर पाऊंगा। तो ऐसे भगवत प्राप्त महापुरुष हैं हमारे श्री दादा गुरुजी महाराज। हरि शरणम। ये जो श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी महाराज हैं, इनके एक शिष्य थे, शिष्य तो अनेक थे पर एक शिष्य थे मोहन भाई पारीक। इनका चर्चा हमारे गुरुजी भी कभी कभी करते हैं। ये गुजरात के थे। गुजरात में ध्रागंध्रा जो जगह है वहां के थे। ये ब्रज में आकर संतों के दर्शन करते। तो ये शिष्य थे श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी महाराज के, पंडित जी महाराज के। तो वहाँ अपने गुरुजी के पास एक बार आए, इन्होंने स्वयं बताया, उन्हीं के मुख की बात है वो। उन्होंने बताया एक बार मैं आया अपने गुरुजी के पास, तो गुरुजी के हाथ में भक्त वल्लभा टिप्पणी थी भक्तमाल पे लिखी हुई। तो उसको मेरे गुरुजी पढ़ रहे थे, श्री भक्तमाली जी महाराज, श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी महाराज। तो ये बैठे रहे बहुत देर तक। मोहन भाई जी पूछा ये आपके हाथ में ये कौन सी पुस्तक है? तो श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी महाराज ने इसकी जानकारी कराई कि ये गोवर्धन में
लक्ष्मण मंदिर में विराजमान एक महापुरुष हैं, उनके द्वारा लिखा हुआ ग्रंथ है श्री गणेश दास भक्तमाली जी महाराज। वो बड़े भक्त हैं, भक्त हृदय हैं, और ये बड़ा विलक्षण ग्रंथ है। मैं अब विद्यार्थियों को इसी ग्रंथ से पढ़ाता हूँ। मोहन भाई, तुम उनके जाकर दर्शन करो गोवर्धन में, ये आज्ञा और दे दी। तो मोहन भाई जी कह रहे थे, यद्यपि मुझे गुजरात जाना था दूसरे दिन, पर लेकिन जब मेरे गुरुजी ने कह दिया तो मैंने सोचा अब जो हो, मुझे तो दर्शन ही मैं करूंगा जाकर। अब मोहन भाई वहां से आए गोवर्धन। तो गोवर्धन स्वरूप श्री पंडित जी गया प्रसाद जी महाराज के स्थान पर गए, जो दान घाटी के पास है। तो वहां भी सत्संग चल रहा था। सत्संग में ही मोहन भाई जी बैठे, तो पंडित जी महाराज बोले, श्री गया प्रसाद जी महाराज, कि मोहन भाई, यहाँ गोवर्धन में लक्ष्मण मंदिर में बहुत विलक्षण संत विराजमान हैं, भक्तमाली जी महाराज, जाओ उनके दर्शन करो। अब तो ये मोहन भाई जी आश्चर्य करने लगे, अरे ब्रज की दो दो विभूति जिस संत का नाम ले रही हैं कि उनके दर्शन करो, इसका मतलब विलक्षणता तो है। श्री पंडित जी गया प्रसाद जी महाराज बोले कि उन्होंने जो भक्त वल्लभा टिप्पणी की है, बहुत विलक्षण टिप्पणी है, वो संत हृदय है, बहुत प्रशंसा की। अब तो इनके और कुछ दर्शन की इच्छा जागृत हुई। सत्संग करके मध्याह्न का समय था, यह आए लक्ष्मण मंदिर गोवर्धन में। तो ये क्या देखते हैं कि एक साधु कुआं के पास लाल गमछा अपने बांधे हुए है सिर से, और कौपिन मात्र में है, और कौपिन मात्र में विराजमान है, और वो पलटा है, कढ़ाई, भगोना, इन बर्तनों को मांज रहा है। तो उन्होंने कहा, मोहन भाई पारीक ने कहा उन संत से कि श्री भक्तमाली श्री गणेश दास जी महाराज हैं क्या? बोले विराजमान हैं यहाँ। बोले हाँ हैं, दर्शन हो जाएंगे। बोले हाँ हो जाएंगे, दर्शन हो जाएंगे, अभी हो जाएंगे दर्शन, ऐसे कहा उन्होंने। और हाथ धोए, और धोकर ठाकुर जी के मंदिर के सामने एक कंबल बिछा दिया, और मोहन भाई से बोले यहाँ बैठ जाओ, अभी आ रहे हैं वो। तो अब मोहन भाई पारीक सोचने लग गए कि ये साधु जाएगा और वो महाराज जी बढ़िया भजन कर रहे होंगे कमरे में, उनसे कहेगा और वो फिर दर्शन देंगे, कृपा करके मैं धन्य हो जाऊंगा। ये ऐसा मन में ही विचार ला रहे थे, कोई भी हो लाएगा। पर लेकिन वो क्या जानते थे, हमारे ये जो साधु हैं ये फिर दोबारा आए, बैठाकर उन्हें, और आए और फिर पलटा, बर्तन, भगोना सब मांजने लग गए। सब बढ़िया तरह धोए मांजे, उसके बाद रसोई में रखे, और उसके बाद पैर हाथ धोए, और जाकर वही मंदिर के प्रांगण में बैठे थे मोहन भाई पारीक कंबल पर, और कंबल के नीचे जाकर बैठ गए ये साधु, और हाथ जोड़कर बोले कि भगवान, इस दास को ही लोग गणेश दास बोलते हैं, कहो मैं आपकी क्या सेवा करूं। अब तो मोहन भाई पारीक देखकर देखते, अरे दो दो विभूति से मैंने जिनका नाम सुना वो ये संत हैं, बर्तन और पलटा मांज रहे हैं, इतने बड़े संत। अब तो वो तुरंत कंबल से हटे और साष्टांग लौट गए, लौटकर प्रणाम करा और कहा, महाराज मैं पंडित जी महाराज श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी महाराज का शिष्य हूँ, आपके दर्शन करने आया हूँ। अब इनको समझ में आया, भैया भक्तमाल लिखने वाला कितना बड़ा, भक्तमाल का भाष्य लिखने वाला, भक्तमाल टिप्पणी लिखने वाला है, कितना बड़ा महापुरुष हो सकता, कैसे उनकी जीवनी होनी चाहिए। इन्होंने पूछा मोहन भाई पारीक ने कि महाराज मुझे ये बताओ कि साधु लोग तो सो रहे हैं और आप सेवा कर रहे हैं, क्या ये सेवा नहीं कर सकते? सब लोग सो रहे हैं मध्याह्न का समय भोजन पाके। तो हमारे दादा गुरु जी बोले कि क्या बोले, ध्यान दें
कि संतों से हम सेवा लें इसलिए संत नहीं रखे जाते। दादा गुरुजी कह रहे हैं स्थान में संत इसलिए नहीं रखे जाते कि हम संतों से सेवा लें। संतों की सबसे बड़ी सेवा यही है कि वो पंगत में बैठकर प्रसाद पा लेते हैं, यही सबसे बड़ी सेवा है। वो बोल रहे हैं हमारे दादा गुरुजी, और बोले कि हमारे भक्तमाल के सिद्धांत में भगवान तो इष्ट हैं, पर भगवान के भी इष्ट अति इष्ट ये भक्त लोग हैं, वैष्णव हैं। इष्ट के इष्ट को अति इष्ट कहा जाता है। हमारे इष्ट भगवान हैं, इष्ट का चरणामृत लिया जाता है, प्रसाद लिया जाता है, तो लोग भगवान का चरणामृत लेते हैं, प्रसाद लेते हैं। पर भगवान के भी इष्ट संत हैं, इसलिए भगवान अपने भक्तों का भी चरणामृत लेते हैं, प्रसाद लेते हैं, झूठन खाते हैं। स्वयं श्री भक्त सुदामा का भगवान ने चरणामृत लिया। उपहृत्या वनेज्यास्य पादौ पादावने जनी अग्रही छिरसा राजन भगवान लोक पावन। भगवान लोक पावन भगवान ने पादौ पादा वने जनी सुदामा का चरणोदक लिया। और भगवान ग्वाल वालों का झूठा खाते हैं और भगवान चरण रज भक्तों की धारण करते हैं। निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुब्रजाम में हम नित्यम पूये ये त्यंग्री रेवणु भी। तो हमारे दादा गुरु महाराज ने कहा कि ये बात कही, तो मोहन भाई पारिक बोले आज भी मैं भूलता नहीं हूँ, बहुत दिन बाद भी यही कहते रहे कि उनकी वो भाषा, कौन सी भाषा? बोले ये भाषा कि इसी दास को लोग गणेश दास कहते हैं, कहो मैं आपकी क्या सेवा करूं। बोले कि उसी दिन वो मेरे हृदय सिंहासन पर विराजमान हो गए, श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली की जगह पर ही। उसी दिन मैंने सदगुरु भाव उन्होंने में भी कर लिया, उनमें भी मेरा दिव्य भाव सदगुरु भाव हो गया। ऐसे थे हमारे श्री दादा गुरुजी महाराज। बड़े बड़े संतों पर दादा गुरु महाराज की कृपा हुई। 1967 में जो श्री करपात्री जी महाराज और प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी महाराज जैसे विलक्षण संतों के शीर्षत्व में जो गौरक्षा आंदोलन हुआ था, उसमें भी हमारे दादा गुरुजी ने बहुत बड़ा योगदान किया। और इन्होंने गोवर्धन में गौरक्षा महान अभियान समिति के, ये जो गौरक्षा महा अभियान समिति है, ये गठित की थी संतों ने, श्री करपात्री जी महाराज आदि संतों ने। और गोवर्धन के आसपास के गांव की से गौ भक्तों को ले जाने की सेवा हमारे दादा गुरुजी को ही मिली थी। और हमारे दादा गुरुजी महाराज 80 भक्तों को लेकर, ब्रजवासियों को लेकर, गौ भक्तों को लेकर गए थे दिल्ली में। और वहां पर यह जेल में भी उस समय सरकार गौ भक्तों पर नृशंसता पूर्वक गोली बरसा रही थी। उस समय जेलों में डाल रही थी गौ भक्तों को। उस समय एक नया आंदोलन छिड़ा, जेल भरो। और संत लोग, गौ भक्त लोग जेलों में भीड़ हो गई है, बहुत जेल गए संत। श्री करपात्री जी महाराज भी रहे जेल में, और उन्हीं के साथ हमारे दादा गुरुजी महाराज रहे। तो जेल में भी हमारे दादा गुरुजी महाराज की सेवा क्या थी? बोले सबको भोजन बनाकर खिलाना भक्तों को। ब्रज साहित्य परिषद की भी हमारे दादा गुरुजी महाराज ने स्थापना की। चंद्र सरोवर में सूरदास जी की समाधि है, वहां सूरदास जी ने भजन किया है। अष्टछाप के महाकवियों ने भजन किया है। श्री ठाकुरदास बाबा की भी वहां समाधि है। 73 वर्ष तक श्री सूरदास जी महाराज ने वहां पर रहकर भजन किया है। वहां उनका समाधि भी है। वहीं पर ऐसा कहा जाता है कि शरीर भी
सूरदास जी ने यहीं पर त्यागा। तो और भी बहुत मतांतर हैं, पर एक मत ये भी है, वहीं शरीर त्यागा। तो श्री सूरदास जी की जो जन्म तिथि है वैशाख शुक्ल पंचमी, उस समय यह हमारे दादा गुरुजी रहते थे गोवर्धन में, तो चंद्र सरोवर जाते और वहाँ पर जाकर गोबर से लीपते समाधि स्थल को आदि को, और लीप कर और सिकंजी के सामान ले जाते और दिन भर कीर्तन करते और फिर खूब भजन करते कीर्तन करते और ब्रजवासियों को सिकंजी पिलाते, बस यही। तो ऐसे सूरदास जी की जो यह उत्सव है वैशाख शुक्ल पंचमी, इसका महाराज जी ने ही इस उत्सव को चालू किया। और यह उत्सव अब तो ब्रज साहित्य परिषद के माध्यम से बहुत विलक्षण रूप इस उत्सव ने धारण किया। पर शुरुआती स्वरूप इतना ही था कि दादा गुरुजी महाराज वैशाख शुक्ल पंचमी को जाते और सूरदास जी की समाधि को गोबर से, गाय के गोबर से लीपते, शिकंजी का सामान लेके जाते थे, नींबू, काली मिर्च, सौंफ आदि, और एक बाल्टी में चीनी ले जाते और फिर उसी को मिला के और फिर कीर्तन भजन करके सबको पिला देते शिकंजी। यही स्वरूप था पहला, और अब तो विराट स्वरूप धारण किया है इस उत्सव ने। तो शुरुआत इसकी उत्सव की हमारे श्री दादा गुरुजी महाराज से ही हुई है, और विलक्षण विलक्षण इनकी कृपा से कार्य हुए हैं। और इनका वृंदावन आगमन भी हुआ। वो वृंदावन आगमन में ठाकुर जी की ही इच्छा मुख्य है। क्या इच्छा हुई, कैसे हुई, वह आप लोग श्रवण करें। गीता में एक श्लोक है, मत कर्म कृत मत परमो मद भक्तः संग वर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यह समामेति पांडव। मत कर्म कृत, भक्त मेरा ही काम करते हैं, मत परमो मेरे ही परायण रहते हैं, मद भक्त मेरे ही भक्त होते हैं, संग वर्जित आसक्ति रहित होते हैं, और निर्वैरः सर्वभूतेषु सभी प्राणियों से निर्भय होते हैं, निर्वैर होते हैं। ये 5 लक्षण भक्तों के बताए। तो मत कर्म कृन मत परमो, मेरा ही कार्य करते हैं, इसके मूर्तिमान स्वरूप हमारे श्री दादा गुरु जी। यह उनकी गाथा ही भगवान की काम है। उन्होंने अपने जीवन की आहुति लगा दी गुरु जी की आज्ञा में। गुरु जी ने आज्ञा दी, बोले अयोध्या में रहते थे, गुरु जी ने आज्ञा दी कि आप चले जाओ गोवर्धन, तो गोवर्धन आ गए, यहाँ सेवा पूजा में लग गए। तो ऐसे हमारे महाराज जी, हमारे श्री दादा गुरु जी महाराज। अब इनका वृंदावन आने की भूमिका क्या थी? भगवान की ही इच्छा थी। भक्तमाल स्वरूप श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी महाराज, उनके भीतर भक्त वल्लभा टिप्पणी पढ़कर विचार आया कि बृहद भक्तमाल का भाष्य लिखना चाहिए संतों को, और वो उसका प्रणयन होना चाहिए जिससे लोगों का बड़ा हित होगा। तो उसके लिए एक विचार गोष्ठी का विचार किया श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी महाराज, टोपी कुंज वाले महाराज जी, जो ज्ञान गोदड़ी के पास है। तो उन्होंने सुदामा कुटी के पुजारी के माध्यम से सूचना भिजवाई। पुजारी जी ही गए गोवर्धन, और वहां जाकर हमारे भक्तमाली जी महाराज से कहा कि कल संतों की गोष्ठी है, आप भी चलिए। तो हमारे दादा गुरुजी ने वृंदावन आने का यही भूमिका बनी। वृंदावन आए, द्वितीय दिन आए तो मध्याह्न हो गया था, सुदामा कुटी में भंडारा हो रहा था। तो भंडारा फुल, पंगत बैठी हुई थी, और बाहर कोतवाल जी खड़े थे।
जिससे अब कोई दूसरा साधु अंदर नहीं घुसे। तो हमारे दादा गुरु जी इतना साधारण वेश धारण करते कि कोई तड़क झड़क नहीं, कोई ऐसा बढ़िया माला डाले हुए हैं और बढ़िया वस्त्र पहने हुए देखते ही आकर्षण, ऐसा कुछ नहीं, साधारण वेशभूषा में रहते थे। श्री प्रभुदास बाबा तो हमको बताते थे बचपन में कि वो उनकी बनियान ऐसी होती थी 3-4 जगह से छिद्र होते उसमें, तो कोई उनसे कहता कि बदल लो, कमी तो है नहीं, बदल लो, तो वो कहते कि अरे लोग घर बनवाते हैं उसमें जंगला खुलवाते हैं, और जंगला इसलिए खुलवाते कि हवा आती रहे। देखो ठाकुर जी ने कितनी कृपा की, अपने आप जंगला बना दिए इसमें। हाँ, अपने आप ठाकुर जी की कोई भी वस्त्र, कोई भी वस्तु बिगाड़ते नहीं। पुराना हो जाता गमछा तो उसको और दूसरे काम में ले जाते, और जब बिल्कुल वो किसी काम का नहीं बचा तो पहुंचने का काम में आ जाएगा, पहुंचा बना लेते, बिगाड़ते नहीं, ऐसे थे। तो यह आए तो सुदामा कुटी के बाहर कोतवाल खड़ा था, वो पहचान नहीं सका इतने बड़े संत हैं, तो उसने कहा ए साधु भीतर मत जा, बाहर खड़े रहो। ये बाहर खड़े रहे। अब भीतर इनका इंतजार हो रहा है, बड़े बड़े संत इंतजार कर रहे हैं, श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी महाराज और भी बड़े बड़े जो महापुरुष हैं वो इनका इंतजार कर रहे हैं। जैसे एक और महापुरुष श्री पुजारी जी महाराज, बड़े पुजारी जी महाराज, वो भी इंतजार कर रहे हैं, और ब्रज के संत इंतजार कर रहे हैं, और ये बाहर खड़े हैं, और वहाँ और सब लोग प्रसाद की पंगत लगी है, तो सोच रहे हैं जब आएंगे श्री भक्तमाली जी महाराज, श्री गणेश दास जी महाराज, तभी हम लोग पाएंगे, पर लेकिन ये तो बाहर खड़े हैं। और बाहर खड़े इतने में श्री पागल बाबा, वो महाराज वहाँ पर श्री पागल बाबा आए और बाहरी द्वार पे बैठ के प्रसाद पा रहे थे, तो इनकी भी वहीं पत्तल पड़ गई, इन्होंने भी बाहर द्वार के बाहर पा लिया, और पाके और ये आए मंदिर सुदामा कुटी में अंदर संतों के पास, श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी के पास। वहाँ देखा कि वहाँ इनकी पंगत लगी है, संत लोग इनके लिए बैठे हुए हैं, बड़े बड़े संत। उन्होंने कहा आओ प्रसाद बाबा, ये बोले हमने तो बाहर ही पा लिया, रोड के बाहर। बोले अरे आपने रोड के बाहर कैसे पा लिया? बोले वहाँ पर पागल बाबा महाराज विराजमान थे, वो पा रहे थे, हमने भी बैठ कर पा लिया। तो इतने अमानी थे, कहीं भी बैठ गए, किसी ने कह दिया यहीं खड़े रहो, जाओ मत भीतर, बाद में जाना। तो इतने साधारण रहते, परिचय नहीं दिया। अगर परिचय देते तो वो भीतर ले जाता, तो परिचय ही नहीं दिया, मैं कितना बड़ा संत। ऐसे महापुरुष। अब तो इसी घटना से समझ लिया कि भैया भक्तमाल का भाष्य ऐसे महापुरुष ही लिख सकते हैं। ये बात इसी घटना से श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी महाराज समझ गए। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी के महाराज के बारे में आता है कि श्री नावादास जी महाराज को भक्तमाल का सुमेरु खोजना था कि भक्तमाल का सुमेरु कौन भक्त बने, तो उन्होंने एक भंडारा किया। तो भंडारा किया तो सब संतों को बुलाया, दूर दूर तक संतों के निमंत्रण किए गए, और पंगत होने लग गई वृंदावन में। तो तुलसीदास जी पर भी गया था निमंत्रण, तुलसीदास जी महाराज भी आए। तो सुनरक के पास तुलसीदास जी महाराज, बहुत भीड़ थी, बहुत साधु थे। तो उन्होंने सोचा कि सब साधु पालें, बाद में शीत प्रसादी झूठन ले लूँगा, कुछ पहले भजन कर लूँ इधर ही झाड़ी में बैठकर। तो वो भजन करते रहे तो शंकर जी प्रकट हो गए वहाँ तुलसी जी के पास। उन्होंने कहा तुलसीदास जी, भक्तों की भीड़ को भीड़ नहीं समझना चाहिए। यहाँ भक्तापराध से तुलसीदास जी को बचाया श्री शंकर जी ने। भक्तों की भीड़ को भीड़ मत समझो, वहां जाओ, सब संतों का तुमको दर्शन होगा। तुलसीदास जी श्री शंकर जी से प्रेरित होकर गए, तो वहां तो खूब पंगल लग रही थी। सिया हरि नारायण गोविंद, भज राधे कृष्णा गोविंद, ये कीर्तन होता है संतों की जब पंगत लगती है। तो ये सब हो रहा था। तो इन्होंने देखा जगह नहीं है, तो ये जहां जूता चप्पल लोग उतारते हैं वहीं बैठ गए।
वहीं बैठ गए तो परसने वाला जो रसोइया था वो परसते हुए आया और इनके पास आकर बोला कि तुम्हारी पत्तल कहाँ है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक संत की जूती वही आगे कर दी, लो इसमें दे दो खीर। अब तो महाराज वो गर्म हो गया रसोइया, क्योंकि अग्नि के पास दिन भर रहता है तो उसमें भी अपना संग का दोष आ ही जाता है। गर्म अग्नि होती है तो उसका संग का दोष आ ही जाता है। गर्म हो गया, अरे खड़िया साधु हैं, ये क्या कर रहा है, जूती में ले रहा है खीर। ओ हल्ला करने लग गया बोलते थे। बात इतनी तेज तेज बोला रसोइया की, नावादास जी महाराज बैठे थे उनके कानों में गई कि कोई साधु है जो संत की जूती में खीर ले रहा है। वो समझ गए नावादास जी कोई साधारण साधु नहीं हो सकता, ये तो विशेष कोई साधु है। अब तो नावादास जी आए, वो तो पहचानते थे तुलसी, अरे श्री तुलसीदास जी हैं, प्रणाम करने लग गए। अब तो तुलसीदास जी खुद प्रणाम किए, उन्होंने उनको लेकर आए तुलसीदास जी को सब संतों के उस पंगस में से उठाकर और भीतर बड़े कायदे से उनको प्रसाद पाने लग गए। तुलसीदास जी से पूछा कि आपने ये लीला क्यों की। तो तुलसीदास जी बोले, तुलसी जिनके मुखन ते धोखे उनिक सतनाम, उनके पग की पग तरी मोरे तन को चाम। जिनके मुख से धोखे भी राम नाम निकलता है, उनके पग की पग तरी जूती और मेरे शरीर का चाम, ये दोनों ये सामान्य है मेरे शरीर का चाम उनकी जूती के आगे। नावादास जी समझ गए जिनकी भक्तों में ऐसी निष्ठा हो वही तो भक्तमाल के सुमेरु होने लायक हैं। ऐसे ही याद दादा गुरु जी की घटना घटी कि ये अति सामान्य रूप में बाहर रोड पे बैठकर इन्होंने प्रसाद पा लिया। समझ गए श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी महाराज के इन्हीं को आज्ञा दूं, और उस विचार गोष्ठी थी भक्तमाल का भाष्य कौन रखे। अब तो इन्होंने पहले ही मन में सोच लिया और आज्ञा दी है हमारे दादा गुरुजी महाराज को। और श्री रामेश्वर दास जी रामायणी और श्री दादा गुरुजी महाराज दोनों ने मिलकर बृहद टीका की हैं, भक्तमाल का भाष्य लिखा और इससे संपूर्ण जगत ने लाभ लिया है। और पहले पहले तो ऐसे लिखा कि आते और कुछ लिखकर और कुछ दिन तक लिखकर फिर चले जाते गोवर्धन, और फिर ऐसे आते जाते कार्य में प्रगति नहीं हो रही थी तो विचार किया इस आके ही रुक लें। तो फिर एक दिन यह हुआ कि यह वहाँ से हमेशा हमेशा के लिए, फिर कभी कभी खाली घूमने जाते थे, वैसे आसन तो हमेशा हमेशा के लिए वहाँ से वृंदावन सुदामा कुटी में आ गया। 5-6 वर्ष लगी थी उसे लिखने में, और 5-6 वर्ष लगी तो गोवर्धन से वृंदावन 1974 में आए। 1974 में गोवर्धन से वृंदावन आए और 1980 के लगभग वो लिख गई, भक्तमाल का भाष्य लिखा। और इसके बाद फिर खूब यात्राएं की और ठाकुर जी की कृपा से अब वृंदावन हमारे दादा गुरुजी पहुंच गए हैं। अब वही दादा गुरुजी महाराज कृपा करें, हम लोगों के अंदर भक्ति आए, हमारा जीवन धन्य हो। वह अभी भी देख रहे हैं भक्तों, अभी भी वह हम सभी को देख रहे हैं, साकेत में विराजमान है, उनकी हम चर्चा कह रहे हैं, सुन रहे हैं। तो इससे उन संत का स्मरण करने मात्र से, स्वयं श्री परीक्षित जी ने कहा है, करने वाला तो धन्य होता है, सुनने वाला भी धन्य होता है, पर लेकिन इतने पवित्र हो जाते हैं कहने सुनने वाले कि उनका शरीर तक पवित्र हो जाता है। जिस लकड़ी पत्थर के भवन में बैठकर कहा सुना जा रहा है वो भी पवित्र हो जाता है। तो श्री दादा गुरुजी महाराज कृपा करें, हमारे भीतर ज्ञान वैराग्य भक्ति आए, हम अपने भगवान के निष्ठावान भक्त बने। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम।